नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करें ताकि मैं वीडियो को सही से समझा करके दोबारा अपलोड कर पाऊँ। दोस्तों, आज के दिन हम बात करेंगे गर्भोदकासई विष्णु जी के बारे में। इसके पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि सृष्टि के विस्तारकर्ता, जो सारे सृष्टि के जनक हैं, पितामह हैं, वह पूर्ण ब्रह्म, अनादि ब्रह्म, पार ब्रह्म परमेश्वर कबीर देव कहे जाते हैं, जो 88,000 द्वीप के स्वामी। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव जो दयाल देश के स्वामी हैं, वह 88,000 द्वीप के स्वामी हैं। उनको निरक्षर ब्रह्म कहा जाता है। उसके नीचे जिनको पर ब्रह्म कहा जाता है, उसको अक्षर पुरुष कहा जाता है। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अक्षर पुरुष तो पेड़ है, निरंजन वाकी डार, त्रिदेव शाखा है, पात रूप संसार। तो ये जो अक्षर पुरुष है वह तना है, लेकिन सारे सृष्टि के जो मूल हैं वह निरक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म कबीर देव 88,000 द्वीप के स्वामी हैं, जो कि वह अनादि ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म जो 88,000 द्वीप में सृष्टि किए हैं, उसमें 16 पुत्रों वाला सृष्टि है। 16 पुत्र, जो कि ये जो ब्रह्म भगवान के 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जी या रुद्र कहिए, इनसे वो अलग है 16 पुत्र, जिसको हम लोग जब परमात्म तत्व वाला जब ज्ञान हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें सही से समझेंगे। लेकिन जो हमारा ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें अध्यात्म ज्ञान वाला वीडियो अपलोड किया जाता है। तो इसमें जैसे कोई भी बच्चा पढ़ता है तो विद्या 2 प्रकार के, परा और अपरा। तो अपरा विद्या का जो साइड है, एकेडमिक, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, रियल लाइफ और एक्सपीरियंस, वो अलग है। लेकिन परा विद्या का जो साइड है वह आध्यात्मिक, आत्मिक, परमात्मिक, रियल लाइफ और एक्सपीरियंस होता है। तो शुरुआत जो करना होता है वह आध्यात्मिक ज्ञान से करना होता है, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान में ओम से अंतर्गत ज्ञान अध्ययन कराया जाता है, और शुरुआत ओम से ही होता है। उसके बाद जो तत्व है वह आत्म ज्ञान कराया जाता है उसमें, और जो सत्य है वह परमात्म तत्व का ज्ञान उसमें कराया जाता है। तो आध्यात्मिक, आत्मिक और परमात्मिक। तो अभी ये जो वीडियो अपलोड किया जाएगा ये आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसको ओम कहते हैं, और ओम से रिलेटेड ज्ञान के अध्ययन को अध्यात्म विद्या कहा जाता है, सीधी बात। लेकिन जीवात्मा से संबंधित ज्ञान के अध्ययन को अध्यात्म विद्या कहा जाता है। तो इसमें जीवात्मा से संबंधित ज्ञान अध्ययन कराया जाता है। जो ओम के अंतर्गत हम लोग ज्ञान अध्ययन करते हैं वह होता है अध्यात्म विद्या। तो इसमें हम लोग आज गर्भोदकासई विष्णु जी के बारे में हम लोग ज्ञान अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने महाविष्णु जी के बारे में लोकांतर कैसा है, क्या है, हम बता दिए थे। लेकिन आज गर्भोदकासई विष्णु जी के बारे में हम लोग ज्ञान अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बता दिए कि 88,000 द्वीप के स्वामी जो पूर्ण ब्रह्म, अनादि ब्रह्म, जिनको पार ब्रह्म कहा जाता है, वह स्वामी हैं, जो 16 पुत्र से सुसज्जित है वह क्षेत्र। उसके नीचे जो अक्षर पुरुष है, जिनको पर ब्रह्म कहा जाता है, वह उसके नीचे। उसके बाद नीचे ब्रह्म पुरुष। तो यहाँ ब्रह्म पुरुष को समझने के लिए जो पार ब्रह्म परमात्मा कबीर देव के 16 पुत्रों में से अचिंत ने क्या किया कि अपने शब्द से एक पुरुष की सृष्टि की। तो अचिंत ने जो पुरुष की सृष्टि की वह अक्षर पुरुष की सृष्टि की। कबीर साहब कहते हैं कि अचिंत से अक्षर उपजो भाई, और निरंजन ब्रह्म अक्षर ते आई। तो ये जो निरंजन ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है वह अक्षर ब्रह्म से हुई है। ब्रह्म का मतलब होता है ईश्वर, ब्रह्म का मतलब होता है ईश्वर, शिव। तो ये जो ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है वह अक्षर ब्रह्म से हुई है, और ये जो निरंजन ब्रह्म है वह डाल कहा जाता है। जो अनादि पुरुष हैं वो सारे सृष्टि के मूल हैं, और ये अक्षर ब्रह्म है, तना है, और ये जो ब्रह्म जिसको देव निरंजन कहते हैं वह डाल है। तो ब्रह्म 2 प्रकार के हो जाते हैं। निर्गुण ब्रह्म को निरंजन कहा जाता है, और सगुण ब्रह्म को महेश्वर, ईश, ओम कहा जाता है। तो ये जो ब्रह्म है ये 2 प्रकार के। तो ये जो ब्रह्म भगवान हैं तप करके
सात द्वीप के राज को प्राप्त किए हैं। सात द्वीप के राज, जिसमें कबीर साहब कहते हैं कि सात द्वीप को पायो राजू, भयो आनंद धर्म मन गाजू। तो ये जो ब्रह्म भगवान हैं, जिनको देव निरंजन कहते हैं, यह सात द्वीप का राज प्राप्त किए हैं और सात द्वीप में 9 खंड बनाए हैं। 7 द्वीप और 9 खंड में इनकी सृष्टि है। तो 7 द्वीप 9 खंड में जो सृष्टि है वो ब्रह्म पुरुष के अंतर्गत, देव निरंजन पुरुष के अंतर्गत आता है। तो ये जो ब्रह्म हैं, इन्होंने सृष्टि विस्तार किया है, जिसके बारे में हम लोग अध्यात्म ज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये जो ब्रह्म हैं 2 प्रकार के, निर्गुण ब्रह्म को निरंजन कहा जाता है और सगुण ब्रह्म को महेश्वर ईश कहा जाता है, जिनका ओम नाम है। तो महेश्वर और माता दुर्गा जी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह विष्णु जी हुए। तो विष्णु जी 64,000 तो 64,000 दिव्य वर्ष तक वो तप किए, तो उनका तप निष्फल चला गया। लेकिन फिर दोबारा तप किए 64,000 दिव्य वर्ष तक, तो उन्होंने मह तत्व प्राप्त किया। और इसी मह तत्व में 7 द्वीप 9 खंड में सृष्टि है, जिसमें मह तत्व के मर्यादा को तोड़ करके 3 गुण में सृष्टि किया गया है। तो तम खंड में जो है वह महाविष्णु जी, जिनको रमापति कहते हैं, उनकी सृष्टि हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं। लेकिन इससे ऊपर जो रज खंड हैं वह गर्भोदकाशायी विष्णु जी के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। तो ये गर्भोदकाशायी विष्णु जी में सृष्टि के पहले जो है, ये जो महेश्वर मह तत्व के मर्यादा को तोड़ते हैं और तोड़ करके सबसे नीचे तम खंड में महाविष्णु जी की सृष्टि में जो 3 गुण उत्पन्न हुआ, 3 देवता ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी, ये 3 देवताओं की जो सृष्टि हुई है उसमें से सबके लोकांतर अलग से बटा हुआ है, जो हमने पिछले वीडियो में बताया। ब्रह्मा जी का जो 14 लोक है, पाताल से लेकर के सतलोक तक, वह ब्रह्मा जी का लोक है। फिर विष्णु जी का जो लोक है, सतलोक से ऊपर जो क्षमा लोक तक फिर 14 लोक है, वह विष्णु जी के अंतर्गत आता है। और क्षमा लोक से ऊपर, इसमें क्षमा लोक से ऊपर जो रुद्र और शंकर, तो ये रुद्रदेव और शंकर जी के 14 और 14 28 लोक हो जाएंगे, तो यहाँ जुड़ जाता है। तो ये जो सूची लोक है, क्षमा लोक से जो 28 जो लोक है ऊपर सूची लोक, वह रुद्रदेव यानी कि महेश के अंतर्गत, महेश और रुद्र। क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम आपको और समझाना चाहेंगे कि महाविष्णु जी में शंकर हो जाते हैं और गर्भोदकाशायी विष्णु जी में रुद्र और महेश कहे जाते हैं, और क्षीरदकाशायी विष्णु जी में रुद्र और महेश्वर कहे जाते हैं। धीरे धीरे इसमें हम धीरे धीरे ये चीज़ आपको समझाते चलेंगे, लेकिन आपको धैर्य बना करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को धीरे धीरे देखते हुए सब चीज़ समझ में आ जाएगा कि रुद्र शंकर महेश महेश्वर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, तो क्यों है, क्या है, कैसे है। तो कबीर साहब कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 गरा ऋतु आए फल हो। तो एक दिन में 15 मिनट के वीडियो देख लेने से संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है। धीरे धीरे पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा, गुरु बनाइए, सद्भक्ति स्टार्ट कीजिए, भक्ति करिएगा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाता है। तो इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि जो तम खंड है उसमें महाविष्णु जी का है, इसके ऊपर रजखंड गर्भोदकाशायी विष्णु जी। तो गर्भोदकाशायी क्षीरदकाशायी विष्णु जी ने जो तप करके मह तत्व प्राप्त किए और मह तत्व के मर्यादा को तोड़े और तोड़ करके 3 खंड बनाए, तम खंड, रजखंड और सतखंड। तो तम खंड में महाविष्णु जी की सृष्टि, रजखंड में गर्भोदकाशायी विष्णु जी की सृष्टि है। तो इसमें जो मह तत्व की मर्यादा को तोड़ते हुए भगवान विष्णु जल में शयन किए, और जल में शयन करने के बाद उनके नाभि कमल से रजोगुण युक्त, हालांकि वहाँ ब्रह्मा जी नहीं, रजोगुण युक्त होना चाहिए, तो रजोगुण युक्त सृष्टि वहाँ से विस्तार हुई। तो रजोगुण युक्त सृष्टि में वहाँ से जो मह तत्व के मर्यादा को तोड़ा गया, तो वहीं ईशान पुरुष की उत्पत्ति हुई।
ईशान पुरुष, जिसको सॉफ्टवेयर कहेंगे, जिसमें जो स्वर निर्माण हुआ वह स्वर वर्ण के द्वारा हुआ और जो शरीर धर निर्माण हुआ वह व्यंजन वर्ण के द्वारा हुआ, और उस चीज को महेश्वर ने धारण किए। तो इस रजोगुणी सृष्टि में हम लोग आज समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो इसमें 3 जो भगवान विष्णु जी के अंतर्गत आता है वह 3 शरीर आता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। और जो महाकारण शरीर है वो महेश्वर के अंतर्गत आता है, और जो कैवल शरीर है वह ब्रह्म भगवान के अंतर्गत आता है। क्योंकि ब्रह्म भगवान के अंतर्गत 5 काम हैं, 5 काम: सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। तो अनुग्रह का मतलब होता है दया, कृपा, अनुकंपा और मोक्ष। सृष्टि ब्रह्मा जी, पालन विष्णु जी, संहार रुद्रदेव, और तिरोभाव का मतलब होता है प्राणों का अतिक्रमण। हम पिछले वीडियो में ये सब बना चुके हैं, लेकिन इसमें समझाना जरूरी है। तो प्राणों का अतिक्रमण का मतलब होता है, जैसे प्राण का मतलब होता है श्वास। तो ये जो श्वास अपने आप अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, श्वास खींच रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो इसके पीछे जो एनर्जी वर्क कर रहा है उसी को कहते हैं महेश्वर, उसको कहते हैं महेश्वर। ईश, जिनका जो स्वरूप जैसा बताया गया है कि उनका 5 मुख है, हर एक मुख में 3-3 नेत्र है, त्रिशूल धारण और भी अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं, 10 भुजा है, उनकी पत्नी दुर्गा जी हैं। तो वह महेश्वर जिनका ओम नाम है, तो ये महेश्वर का जो काम है वह प्राणों का अतिक्रमण वाला ड्यूटी है, और मोक्ष देने का काम अनुग्रह, दया, कृपा, अनुकंपा वह देव निरंजन ब्रह्म का काम है, और सृष्टि के संहार करने का काम रुद्रदेव का है, और महेश और शंकर। इस चीज़ को थोड़ा सा इसमें हम लोग समझ लेते हैं, नहीं तो इसमें भी दिक्कत हो जाएगा। महेश और शंकर में अंतर समझना जरूरी है। ये जो शंकर है, ये शरीर में जो भी है, हम रुद्रदेव में वीडियो बना चुके हैं कि उदान वायु, प्राण वायु, समान वायु, व्यान वायु। तो ये जो पिंड में जो वायु वर्क करता है, प्राण वायु मुख में चलता है, जिसके वजह से लोग बोलता है, गीत गाता है। क्योंकि रुद्रदेव के ऊपर मैं वीडियो अलग से वो बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ समझाना जरूरी है। जैसे ये शरीर है, इसको पिंड कहा जाता है, और पिंड में जगह जगह पे जितना भी वायु वर्क कर रहा है उसी को शंकर कहते हैं। तो गीता में हम लोग पढ़ेंगे कि 11 रुद्रों में मैं शंकर हूँ, वह पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि गीता का ज्ञान तो पढ़ना ही है, तो उसमें क्लियर कट होते चलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा समझा करके। अब महेश में, अब महेश समझ लेते हैं। तो ये पिंड हो गया, और फिर ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में जो वायु वर्क कर रहा है, हवा काम कर रहा है, उसको महेश कहते हैं। तो ये हो गया शंकर और महेश में अंतर। महेश का जो काम है वो ब्रह्मांड में है, और शंकर का जो काम है वो पिंड में है, और संहार करने की जो ड्यूटी है वह रुद्रदेव का है। तो ये हो गया रुद्र, महेश और शंकर जी में अंतर। तो आज गर्भोदका सही विष्णु जी के अंतर्गत जो लोक लोकांतर है उसके ऊपर बात करते हुए आपको बताएंगे कि पाताल से ऊपर सतलोक तक, पाताल से लेकर के सतलोक तक ब्रह्मा जी के 14 लोक। जैसे हम लोग बैठ करके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यह पृथ्वी है, इसके नीचे 7 लोक है: तल, अतल, बीतल, सुतल, तलातल, रसातल और पताल। इसके ऊपर भूलोक, भूअरलोक, जनलोक, तपलोक, और सबसे ऊपर सतलोक आता है। ये 14 लोक आता है इसमें। तो ये जो 14 लोक है यह ब्रह्मा जी के अंतर्गत आता है। तो ये हम लोग सूक्ष्म में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो गर्भोदका सही विष्णु जी रजोगुण युक्त, हम लोग सूक्ष्म में अब पढ़ रहे हैं। स्थूल में महाविष्णु जी को हम लोग पिछले वीडियो में हमने समझा था, लेकिन स्थूल के बाद सूक्ष्म। तो जो स्थूल है वो तम खंड है, स्थूल तम खंड, महाविष्णु जी, रामापति। अब ये जो गर्भोदका सही विष्णु जी हम लोग समझ रहे हैं यह सूक्ष्म है,
ये सूक्ष्म शरीर इसमें काम करता है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर इसमें काम करता है, क्योंकि हम पिछले वीडियो में एक बात बताए थे कि महाविष्णु जी रोगी और गर्भोदका से ही विष्णु जी भोगी बताया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जैसे हम लोग ये महाविष्णु जी के लोकांतर में काम करते हैं, हर एक कोई काम करता है, क्योंकि गीता में भगवान कहे हैं कि कोई भी मनुष्य या जीव जंतु हो 1 सेकंड भी बिना कर्म किए हुए नहीं रहता। तो हम बताए थे कि यहाँ कर्म करता है और भोग भोगता है गर्भोदकाशायी विष्णु जी के अंतर्गत। तो देखिए यहाँ जो भेद है, क्योंकि जो भक्ति करता है तो आध्यात्मिक साधना अलग है, वो बिना गुरु बनाए बात बनता नहीं। कितना लोग हैं कर्म कांड के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं, तो कर्म कांड वाले इसी धरती पे भोग भोग करके जब मृत्यु होता है तो उसकी जो गति होती है सात्विक राजस तामस, हम लोग गीता में पढ़ेंगे, उस गति को प्राप्त होता है। लेकिन इस लोक का, महाविष्णु जी के लोक का जो है रूल नियम कि यहाँ एक बार मनुष्य शरीर ग्रांटेड मिलता है 84 लाख योनि के बाद, और फिर अगर जो इसमें हम लोग भक्ति, क्योंकि भक्ति जो है ना सात्विक राजस और तामस 3 प्रकार का होता है, तो जो सात्विक भक्ति है वह आध्यात्मिक साधना में आता है, जो कि सतगुरु बना करके आध्यात्मिक साधना होता है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। कबीर साहब कहते हैं कि गुरुबिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्योथों था छरे मूड किसाना, गुरुबिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरुबिन माला फेरते, गुरुबिन देते दान, गुरुबिन सारा निष्फल जाए, भाई पूछो वेद पुराण। तो बिना गुरु के सतभक्ति नहीं हो सकता। ऐसे भक्ति तो लोग बाग करते हैं और सब करते हैं, तो उसका फल अलग अलग है, जो कि शास्त्रों में बताया गया, आप लोग पढ़ के जाकर के समझ सकते हैं। कर्मों का फल है, कौन से कर्म, संचित कर्म, क्रियामान कर्म, प्रारब्ध कर्म के कौन, तो उसको वेदांत दर्शन में जाकर के समझ सकते हैं कि क्या है उसका मतलब, क्योंकि वेदांत के जानने वाले लोग जो होते हैं कर्म और कर्म फल के बारे में वह विशेषज्ञ होते हैं, तो उस चीज़ को आप जाकर के समझ सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ स्थूल महाविष्णु जी के बारे में समझ लिए। तो इस महाविष्णु जी के बारे में जो रोगी बताया था, तो यह महाविष्णु जी के जो लोकांतर में है, यहाँ कोई ना कोई फाल्ट हमेशा होते रहता है। लेकिन यहाँ जो भक्ति करता है वह गर्भोदकाशायी विष्णु जी के लोक में जाकर के भोगों को भोगता है, फिर पुनः धरती पे कर्म करने के लिए आता है। तो इसीलिए जो गर्भोदकाशायी विष्णु जी का लोक है ना, उसको भोगों के निमित्त है, वो भोग वहाँ भोगते हैं। और तो वो सूक्ष्म शरीर में भोगों को भोगते हैं, स्थूल शरीर तो यहाँ रह जाता है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर के बारे में आज गर्भोदकाशायी विष्णु जी के अंतर्गत बात करते हैं, जो कि महतत्व के मर्यादा को तोड़ते हुए भगवान विष्णु जब जल में शयन किए, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी रजोगुण युक्त, तो वहाँ से रजोगुण युक्त में जब महेश्वर सृष्टि करते हैं, तो वहाँ से महेश्वर के सृष्टि विस्तार करने पर महतत्व से जो 3 गुण उत्पन्न होता है, रजोगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतोगुण युक्त विष्णु जी और तमोगुण युक्त शंकर कहिए, रुद्र कहिए, बात बराबर है। तो ब्रह्मा जी का जो लोक है वह पाताल से लेकर के सतलोक पर्यंत तक, ये गर्भोदकाशायी विष्णु जी में बता रहे हैं, जो सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म वाला सृष्टि, तो वह गर्भोदकाशायी विष्णु जी में ब्रह्मा जी के अंतर्गत जो लोक है, पाताल से फिर दोबारा पाताल से लेकर के सतलोक पर्यंत तक 14 लोक आता है। ठीक है, फिर सतलोक से ऊपर क्षमा लोक तक भगवान विष्णु जी के 14 लोक आता है। फिर क्षमा लोक से ऊपर 28 लोक रुद्र और शंकर जी के, वो प्लस हो जाएगा, 14 और 14 28, तो 28 लोक रुद्र देव के अंतर्गत, शंकर महेश के अंतर्गत आएगा, जो सूची लोक के अंतर्गत आता है। और सूची लोक से ऊपर अहिंसा नामक जो 56 लोक है, वह महेश्वर के अंतर्गत आएगा। तो जो महेश्वर के अंतर्गत जो 56 लोक गर्भोदकाशायी विष्णु जी के अंतर्गत आता है, उसमें मोहिनी प्रकृति उसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि महाविष्णु जी में आसुरी प्रकृति, गर्भोदकाशायी विष्णु जी में मोहिनी प्रकृति, और आगे हम लोग क्षीरदकाशायी विष्णु जी के बारे में जो किस प्रकार की प्रकृति है और
सृष्टि का निर्माण, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में हम बात करेंगे उसके ऊपर। क्योंकि हम लोग गीता पढ़ते हैं ना, 3 प्रकृति आता है, आसुरी, मोहिनी, देवी प्रकृति, जो महेश्वर की प्रकृति है। महेश्वर जिनको ओम कहते हैं, माता दुर्गा जिनकी पत्नी हैं, उनकी प्रकृति 3 प्रकार की प्रकृति, आसुरी, मोहिनी और देवी प्रकृति। तो आसुरी प्रकृति में महाविष्णु जी की सृष्टि, जो कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ब्रह्मा जी का 14 लोक, पाताल से लेकर के सतलोक तक, फिर विष्णु जी का 14 लोक, सतलोक से ऊपर क्षमालोक तक, और फिर रुद्र और महेश कहिए तो उनका 28 लोक, क्षमालोक से ऊपर सूची लोक, और फिर महेश्वर जो आसुरी प्रकृति को धारण करके सृष्टि रचना का विस्तार किए, वहाँ रामापति कहे जाते हैं। तो वहाँ की जो सृष्टि वह 56 लोक है, वह महेश्वर के अंतर्गत आएगा, जो आसुरी प्रकृति को धारण करके महाविष्णु जी की सृष्टि हुई है, रामापति कहे जाते हैं। तो ये महाविष्णु जी तमखंड, और ये गर्भोदका सही विष्णु जी रजखंड बता दिए, और क्षीरदका सही विष्णु जी के बारे में हम फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में बात करेंगे, और फिर आपको सही से उसमें सब चीज़ बताया जाएगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। और ये जो सारे सृष्टि के जो मूल हैं, सबके जनक हैं, जो सारे सृष्टि के मालिक हैं, पितामह कहे जाते हैं, वह पूर्ण ब्रह्म, अनादि ब्रह्म, निअक्षर ब्रह्म कबीर देव की उपासना पूजा करनी चाहिए, जो 88,000 द्वीप के स्वामी हैं, और उन्हीं को पार ब्रह्म, परमेश्वर, परम अक्षर ब्रह्म, निअक्षर ब्रह्म कबीर देव कहा जाता है। तो इसी वाणी को कहते हुए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।